बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 3 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो है बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के एमसीक्यू की। तो फिगर 3.1 है जिसके अंदर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ साइकिल होती है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 4 फेजेस होते हैं? लैग फेज है जिसमें विगरस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कुछ मिनट से लेकर काफ़ी घंटों तक एक्सटेंड करता है। फिर इसके बाद लो एलोकैरिथमिक फेज है, इसमें रैपिड सेल डिवीजन होती है, एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। स्टेशनरी फेज को हम कह सकते हैं हम स्टैटिक फेज, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट की डेप्लीशन होना स्टार्ट हो जाती है या टॉक्सिक प्रोडक्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देती है। यहाँ तक कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की डेथ के बराबर हो जाती है। अगर हम किसी सेल को या बैक्टीरिया सेल को कीमोस्टैट के अंदर ग्रो करवाते हैं जिसके अंदर फ्रेश न्यूट्रिएंट बार बार ऐड करते रहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते रहते हैं, तो ऐसे सेल लॉग फेज के अंदर रहेंगे और वो स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर नहीं होते। जो फाइनल फेज है वो है डेथ फेज, जिसमें बैक्टीरिया का नंबर डिक्लाइन हो जाता है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक किस फेज में जाके काम करती है, तो वो लॉग फेज में जाके काम करती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। तो क्या बताते हैं? जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं वो आगे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज इनके पास नहीं होता। ओके, तो जो ऑब्लिगेट एनारोब है इसके अंदर एग्जांपल माइकोबैक्टीरिया की या फैकल्टेटिव के अंदर ई कोलाई की रट्टा मार लेना। जो ऑब्लिगेट एनारोब के अंदर कोलिस्ट्रीडियम टेटेनाई की है। ठीक है, ओके, ठीक है। आयरन मेटाबॉलिज्म वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आयरन मेटाबॉलिज्म वाले पॉइंट है कि जो बैक्टीरिया होता है जिनको आयरन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो आयरन बाइंडिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, उन कंपाउंड को सिड्रोफोर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ई कोलाई के सिड्रोफोर को बोलते हैं एंटीरोबैक्टिन। वो आयरन को कैप्चर करता है, चिलेट करता है और उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर पर अटैच करवाता है और फिर उस आयरन की ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल के अंदर और फिर बैक्टीरिया उस आयरन को यूज़ कर सकता है। बस एग्जाम्पल नोट कर लेना कि जो सिड्रोफोर है ई कोलाई बैक्टीरियोबैक्टिन होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं जेनेटिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ओके, और जो रेजिस्टेंस है वो प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो डीएनए का ट्रांसफ़र होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, वो भी किसके ज़रिए? सेक्स पिलस के ज़रिए। तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। यानी जो बैक्टीरिया होता है उसका जो डीएनए है एक ही सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होगा और दो सेल के दरमियान कैसे ट्रांसफर होगा। तो विद इन द सेल वो कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसपोसोन के जरिए और प्रोग्राम्ड रीअरेंजमेंट के जरिए। और बिटवीन द बैक्टीरियल सेल मैकेनिज्म 3 होते हैं: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन 2 बैक्टीरियल सेल की मीटिंग होती है जिसमें जो डीएनए है डोनर से रेसिपिएंट की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। जो मीटिंग प्रोसेस है जो फर्टिलिटी या एफ प्लाज्मिड से कंट्रोल होती है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड ऐसा जीन को कैरी करता है जो प्रोटीन को बनाती है, जो कॉन्जुगेशन करवा देती है। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है पिलिन प्रोटीन, जो सेक्स पिलस बनाती है, जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। मीटिंग जब होती है जब डोनर बैक्टीरिया का पिलस है जिसके पास एफ फैक्टर है वो रेसिपिएंट के रिसेप्टर पर जाके बाइंड होता है जिसके पास एफ फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से दोनों बैक्टीरिया के दरमियान, दोनों बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कनेक्शन आ जाएगा डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान। फिर एफ फैक्टर या डीएनए की क्लीवेज होती है और एक स्ट्रैंड ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर? रेसिपिएंट सेल के अंदर। जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो जाएगा जब एक स्ट्रैंड कर दिया, यानी एक स्ट्रैंड दोनों के अंदर, इसके अंदर एक स्ट्रैंड आ गया, इसके अंदर भी एक स्ट्रैंड है, तो रिमेनिंग स्ट्रैंड की क्या होगी? डुप्लीकेशन होगी। रेप्लिकेशन से दोनों के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह आ जाएंगे। जो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होते हैं या आर प्लाज्मिड होते हैं वो भी ट्रांसमिट हो सकते हैं कॉन्जुगेशन में। जो आर प्लाज्मिड होते हैं ऐसे जिनको कैरी करते हैं जो ऐसे एंजाइम को कोड करते हैं जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। लाइक जो आर प्लाज्मिड है ये स्टाफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई और क्लैप्सिला निमोनियाई, इसके अंदर बीटा लैक्टमेस को कोड करते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोटीन को भी कोड करते हैं तो सल्फोनामाइड को बाहर फेंक देती है जो आर प्लाज्मिड है। ओके, तो वो कहते हैं कि सेम स्पीशीज के अलावा डिफरेंट स्पीशीज में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्जुगेशन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने पीसेस ऑफ डीएनए को ट्रांसलोकेट करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्राम रीअरेंजमेंट। अब प्रोग्राम रीअरेंजमेंट होते क्या है? ओके, तो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो एक्टिव साइट से इनएक्टिव साइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी जो जीन रीअरेंजमेंट होती है इसमें जो जीन होता है वो साइलेंट स्टोरेज साइट से एक्टिव एक्सप्रेस साइट की तरफ चला जाएगा जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर? ये इंपॉर्टेंट होता है निजेरिया ग्लोरियाई और बुरीलिया रिकरेंटिस। इसी प्रोग्राम रीअरेंजमेंट की वजह से निजेरिया और बुरीलिया के एंटीजन बार बार चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से वो रिलैप्सिंग फीवर वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम रीअरेंजमेंट होती है ट्राइपेनोसोमा में भी होती है। तो इन तीनों का रट्टा मार लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोसोन। तो ट्रांसपोसोन क्या होते हैं? ट्रांसपोसोन ये मूविंग डीएनए वाले होते हैं। इनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड कर देते हैं।
ओके, तो ट्रांसपोसोन्स होते हैं और प्रोग्राम रीअरेंजमेंट है, ये एक ही सेल के अंदर ट्रांसफर ऑफ डीएनए का मैकेनिज्म है। जो ट्रांसपोसोन होते हैं ये डीएनए को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की दूसरी बैक्टीरियल क्रोमोसोम की साइड के ऊपर, या क्रोमोसोम से प्लाज्मिड है या प्लाज्मिड से क्रोमोसोम की तरफ। ये किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले जिस डीएनए को उसने ट्रांसफर करना है तो उसकी कॉपी बनाते हैं, फिर उस कॉपी को दूसरी साइड के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। और जो ट्रांसपोसोन के जो ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड में, और फिर ये प्लाज्मिड का ट्रांसफर होना दूसरी बैक्टीरिया में बाय कॉन्जुगेशन, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और कहते हैं कि प्लाज्मिड को डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है। प्लाज्मिड में कौन कौन से जीन होते हैं, तो प्लाज्मिड में 6 टाइप के जीन्स होते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स के जीन होते हैं, पिलाई है, फिब्रियाई के जीन होते हैं, हैवी मेटल के रेजिस्टेंस वाले जीन होते हैं। ओके, ठीक हो गया। अल्ट्रावायलेट लाइट है और कुछ बैक्टीरियोसिन होते हैं। बैक्टीरियोसिन ऐसी टॉक्सिक प्रोटीन है जो कुछ बैक्टीरिया बनाता है दूसरे बैक्टीरिया के लिए। ओके, यानी ये जो प्रोटीन होती है दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देती है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोलिसिन्स है वो ई कोलाई बनाता है, और जो पायोसिन है ये सूडोमोनास एरोजिनोसा प्रोड्यूस करता होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने उसी टॉपिक की तरफ। तो जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है ये डिजीज कराता है डिप्थीरिया और टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा के। जो उसके टॉक्सिन को इनकोड करने वाला जीन है वो बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है ड्यूरिंग लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो इसको एक्सप्लेन करने का कह रहा है, तो जो डीएनए का ट्रांसफर होता है 2 बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो वो कॉन्जुगेशन से हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है। प्रीवियसली हमने कॉन्जुगेशन को पढ़ लिया था, तो इस वीडियो के अंदर नहीं बल्कि ट्रांसडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ट्रांसडक्शन के अंदर जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस से ट्रांसफर हो जाता है। यानी जब वायरस की ग्रोथ होती है किसी सेल के अंदर, तो जो पीस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए है वो वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सपोज इसके अंदर वायरस ये रेप्लिकेट कर रहा था, तो इसका डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और फिर जब ये वायरस किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा या रेसिपिएंट के अंदर आएगा, तो जो फेज का डीएनए है वो इस सेल के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, और जो सेल है वो किसी न्यू ट्रेट को एक्वायर कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। इसी प्रोसेस की वजह से ये नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक बन जाती है। लाइक डिप्थीरिया टॉक्सिन है, बोचुलिनम टॉक्सिन है, कॉलेरा टॉक्सिन है, शिगा टॉक्सिन ऑफ ई कोलाई है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। इनके जो टॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरियोफेज इनकोड करता होता है। ओके, ठीक है। इसको याद किस तरह से करना है, इसको याद करना है BCDE। बी से बनेगा बोचुलिनम, सी से बनेगा कॉलेरा, ओके। फिर इसके बाद डी से बनेगा डिप्थीरिया, ई से बनेगा एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, और जो एस है वहाँ से शिगा टॉक्सिन, ऐसे ई कोलाई में आ चुका है। ओके, अब कहते हैं कि ट्रांसडक्शन के 2 टाइप होती है, एक होती है जनरलाइज टाइप और एक होती है स्पेशलाइज टाइप। जनरलाइज टाइप में बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट आ जाएगा, और स्पेशलाइज टाइप में कोई स्पेसिफिक पार्ट आता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर कोई MCQ है ही नहीं। तो हम आ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ, तो बस ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देते हैं। तो कोलोन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो फिर कौन सा बैक्टीरिया कोलोन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो कोलोन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है वो बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस होता है। इसके बाद ई कोलाई है, बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ई कोलाई। स्किन के ऊपर स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडस है, नोज के ऊपर स्टैफिलोकोकस ऑरियस है, माउथ के ऊपर ओरोफायरिंग्स के ऊपर, थ्रोट के ऊपर विरिडियन होता है, डेंटल प्लेक्स के ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, जिंजिवल क्रीविसिस के ऊपर बेस होता है, बी से बैक्टीरियोइड, ए से क्या बनता है, ए से एक्टिनोमाइसिस है, एस से क्या स्ट्रेप्टोकोकाई, और ई से कुछ नहीं बनता, एफ से फ्यूजोबैक्टीरियम है। क्लोन में बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस और ई कोलाई है, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस है, ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो है स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडस के बारे में कि किस जगह का नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो ये स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होता है। ओके, तो अब मैंने स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनिस की बात की है, तो जो नॉर्मल फ्लोरा ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो सैंग्विनिस होता है यानी विरिडियन है, ये थ्रोट के अंदर और माउथ के अंदर होता है। इसके बाद पोस्ट सर्जिकल एंड वुड इन्फेक्शन है स्टैफिलोकोकस ऑरियस का, तो स्टैफिलोकोकस ऑरियस नोज का बनाता है, ठीक हो गया। ओके, थोड़ा सा ह्यूमन माइक्रोबायोम के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो ह्यूमन माइक्रोबायोम होती है इनके 3 फंक्शन करते हैं हेल्थ और डिजीज को मेंटेन करने के लिए। पहली बात ये कुछ इंडिस्पेंसिबल क्या बनाती है, इंस्ट्रक्शन देती है डेवलपिंग इम्यून सिस्टम को। दूसरा जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस है। और इसके बाद है ह्यूमन माइक्रोबायोम होती है न्यूट्रिशन और ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करते होते हैं। अब स्पेसिफिक जगह के ऊपर स्पेसिफिक फ्लोरा होता है, लाइक स्किन के ऊपर स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिडस को रट्टा मार लेना, ठीक है, जो कि प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व और जॉइंट का इन्फेक्शन कराता है। कैंडिडा बी स्किन के ऊपर होता है और ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाए तो एंडोकार्डाइटिस करवा देता है इंट्रावेनस ड्रग यूजर के अंदर। स्टैफिलोकोकस ऑरियस स्किन पे भी होता है लेकिन ये नोज के अंदर होता है। ओरोफैरिंग्स के अंदर विरिडियन होता है, जो विरिडियन और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होते हैं, एगलैक्टाई एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। जबकि कोलोन के अंदर बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस और ई कोलाई ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाइड फ्रैजिलस के अलावा जो बिफिडोबैक्टीरियम है वो भी मौजूद होता है, यू बैक्टीरियम है, कोलीफॉर्म्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस है, इंटीरोकोकस है और कोलेस्ट्रीडियम है। ये सब बैक्टीरिया कोलोन के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 6 तक कवर कर लिया है, ये पार्ट 2 वीडियो है, तो नेक्स्ट हम पार्ट 3 वीडियो से स्टार्ट करते हैं।